हम लोग आने वाले रविवार को पूरे बिहार में हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे, तो सुमित सिंह की भी साथ है क्या रोक लेने की? अगर है सुमित सिंह के औकात तो रोक करके दिखाए। हम खुले तौर पर रविवार को हनुमान चालीसा करेंगे, पूरे राज्य में करेंगे। तो क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है? जो नहाने के बाद पूजा नहीं करता है सीधे खाना पे बैठ जाता है, खाना से पहले आचमन नहीं करता है, भोजन से पहले सीधे खाना निकलता है, भोजन के बाद आचमन नहीं करता, वो व्यक्ति हमें शास्त्रीय मर्यादा सिखाएगा? पहला विषय यह है, मंत्री सुमित सिंह हनुमान चालीसा जो हम लोगों ने मस्जिद के सामने किया उसका वीडियो जारी करे। हम लोगों ने तो अपने तरफ से वीडियो जारी कर दिया कि हमने मंदिर में किया, हम लोगों को भीड़ ने घेरा, हम लोगों ने कोई उत्तेजक नारेबाजी नहीं की भीड़ के सामने। अब वो लोग अपने तरफ से वीडियो जारी करें, मौखिक आरोप ना लगाएं, वीडियो जारी करके हमें बताएं कि हमने मस्जिद के सामने कौन सी नारेबाजी की, या हमने मस्जिद के सामने ऐसा क्या किया कि जिहादी तत्व वहां पर आक्रामक हो गए हमारे ऊपर, हमने ऐसा क्या उन लोगों को भड़काने का काम किया? अगर नहीं किया तो यह सुनियोजित हमला माना जाएगा, जो कि था वहां पर। देखिए, विगत 16 फरवरी को हमारी एक चालीसा का कार्यक्रम था जमुई के बलियाडीह में, झाझा प्रखंड में बलियाडीह एक गांव है। हिंदू स्वाभिमान संगठन का एक चालीसा कार्यक्रम था वहाँ। हम लोगों ने कार्यक्रम के निमित्त योजनाएं बनाई, पहले बैठकें होती है हमारी, हम लोगों ने बैठकें आयोजित करी, वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया। और मैं प्रांत प्रमुख हूँ हिंदू स्वाभिमान का, तो पटना से मुझे आमंत्रित किया गया था। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम होता है तो मैं जाता हूँ। अलग अलग गाँव में हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो उस गांव में उस दिन हमारा कार्यक्रम था बलियाडीह में। हम लोग यहाँ से लगभग 1 दर्जन 4 पहिया वाहन थे हमारे, और लगभग 2 दर्जन 2 पहिया वाहन, 20-25 की संख्या में बाइक और 4 व्हीलर 10-12 की संख्या में हम लोग वहाँ गए। जाते समय हम लोग बलियाडीह गांव होकर के ही गए थे, मस्जिद के रास्ते से ही हम लोग गए, चूँकि वही एक मुख्य मार्ग है वहाँ जाने का। हम लोगों ने मंदिर में चालीसा कार्यक्रम किया, जिसका वीडियो फुटेज आप लोगों के पास होगा, हम लोगों ने उसको जारी भी किया था। वहाँ पर बैठक और वो सब करने के पश्चात प्रसाद के रूप में कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी बनाया था। हम लोगों ने उसका सेवन किया, हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद हम लोग वापस लौट रहे थे। मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। हम लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो प्रशासन के जो आगे एस्कॉर्ट पार्टी थी उसको मुस्लिम भीड़ ने रोक लिया। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले पत्थरबाजी शुरू हो गई, और छोटी छोटी बच्चियां सर पे टोकरी में पत्थर भर करके, नीचे गिट्टी रख करके उस पे और ईंट का टुकड़ा रख करके अपने घर के अंदर भाग रही थी, पथराव के उद्देश्य से। क्योंकि जब पत्थरबाजी हो रही है तो दूसरा कोई उद्देश्य हो नहीं सकता उसका। पत्थरबाजी के उद्देश्य से वो सब घर के अंदर भाग रही हैं टोकरियों में भर के, और चारों तरफ से भीषण पत्थरबाजी। गाड़ियों में लोग, जिनको एक बार ईंट का टुकड़ा लग रहा है वो वहीं गिर जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से लगातार एकदम अंधेरा छा गया, ऐसा हमला हुआ। मैं खुद गाड़ी चला रहा था उस समय। मैं और मेरे प्रांत सह प्रमुख हैं नीतीश शाह जी, जमुई नगर परिषद के उप सभापति हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। तो हम दोनों एक ही गाड़ी में साथ में कुछ बातचीत करते हुए जा रहे थे संगठनात्मक योजना पर ही। उनको चोटें आई, पीछे 2 कार्यकर्ता और बैठे हुए थे। मैंने गाड़ी को बैक किया, बैक करके भागने लगा तो पीछे जो और गाड़ियां थी उन गाड़ियों के ड्राइवर तब तक निकल के जा चुके थे। तो अंतिम में हमें भी गाड़ी से उतर करके और निकल करके पैदल वहां से निकलना पड़ा, नीतीश जी को साथ में लेके, और जो कार्यकर्ता थे सबको लेकर के हम लोग निकले। ये पूरा घटनाक्रम है। अब इसमें वहां चकाई विधानसभा से विधायक है सुमित सिंह, मंत्री है बिहार सरकार में, और उस व्यक्ति को संवैधानिक नियम कानून जो है या फिर सनातनी जो मर्यादा है, शास्त्रीय मर्यादा है, उसका इतना भी ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि बृहस्पतिवार को और शनिवार को बनता है खिचड़ी, और मंगलवार और शनिवार को ही बजरंगबली की पूजा होती है। रविवार को क्या करने गए थे वहां पे? 3 घंटा नौटंकी कर रहे थे, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो हमने एक एक वीडियो जारी किया है। हमने मंदिर प्रांगण के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया, अपनी बैठक आयोजित की, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम करेंगे। अनुमति के लिए हमने थाने में एक सूचना के लिए दे दिया था, क्योंकि हमें लगा कि बगल में मुस्लिमों का भी मोहल्ला है थोड़ी दूर पे, तो थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए अनुमति के लिए हमने उसके लिए एक फॉर्मेलिटी की थी कि हमने थाने में आवेदन दे दिया था, जिसके बाद थाने से एस्कॉर्ट पार्टी हम लोगों को दिया गया। अब चूंकि एस्कॉर्ट पार्टी मिल गया तो वो पुलिस वाले हम लोगों के साथ थे, साथ साथ चल रहे थे। हमला हुआ, पहली फुर्सत में वो लोग भाग गए। सबसे आगे आगे पुलिस की गाड़ी थी, मैं आप सबको वीडियो भी दूंगा। पुलिस की गाड़ी को मुसलमानों ने जब रोका, भीड़ ने रोका, उपद्रवियों ने रोका, तो पुलिस पार्टी को चाहिए था कि सिचुएशन को कंट्रोल करते। हमारी चालीसा जब चल रही थी उस बीच में प्रशासन की गाड़ी 2-3 बार उस क्षेत्र में राउंड करके आई। तो जब आपने राउंड किया तो आपको क्या वहां वातावरण लगा कि आपने हम लोगों को ये नहीं कहा कि इस रास्ते से मत जाइए या रुक जाइए और प्रशासन को बुलाने दीजिए, तब हम लोग एक साथ जाएंगे?
क्योंकि दूसरा रास्ता था नहीं, एक रास्ता था बहुत डैमेज था, मिट्टी वाला रास्ता था, गाड़ियां जा नहीं पाती, फंस जाती, तो हम लोग इसी रास्ते से गए। तो अब प्रशासन को तो ये कहना चाहिए, नंदन कुमार एसआई वहां पर उपस्थित थे, उनको ये तो कहना चाहिए था कि भाई आप लोग इस रास्ते से मत जाइए, या प्रशासन और आने दीजिए तब साथ में चलिएगा। उस व्यक्ति को पता था कि यहां हमला होने वाला है, हमारे कार्यकर्ताओं का कमर चेक किया जा रहा था नंदन कुमार एसआई द्वारा हमले से 15-20 मिनट पहले। तो आप कमर चेक करके क्या चाह रहे हैं कि हमला होगा तो ये लोग काउंटर ना करे, ये चेक कर रहे थे क्या आप? और हम लोगों को प्रशासन ने लाइसेंस नहीं दिया हथियार का, तो हम लोग बिना लाइसेंस का हथियार लेकर के तो वहां पर गए नहीं थे। हम लोग, अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता तो रिटेलिएट कर जाते वहां पे, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। पत्थर हम ही खाए, गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हुई, एफआईआर हमारे लोगों पे हुआ, हमारे लोग जेल गए, हमारा आदमी हॉस्पिटल में है, और फिर हर तरफ से आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तो मंत्री सुमित सिंह को सीधा ये चुनौती है। पहला विषय यह है, मंत्री सुमित सिंह हनुमान चालीसा जो हम लोगों ने मस्जिद के सामने किया उसका वीडियो जारी करे। हम लोगों ने तो अपने तरफ से वीडियो जारी कर दिया कि हमने मंदिर में किया, हम लोगों को भीड़ ने घेरा, हम लोगों ने कोई उत्तेजक नारेबाजी नहीं की भीड़ के सामने। अब वो लोग अपने तरफ से वीडियो जारी करें, मौखिक आरोप ना लगाएं, वीडियो जारी करके हमें बताएं कि हमने मस्जिद के सामने कौन सी नारेबाजी की, या हमने मस्जिद के सामने ऐसा क्या किया कि जिहादी तत्व वहां पर आक्रामक हो गए हमारे ऊपर, हमने ऐसा क्या उन लोगों को भड़काने का काम किया। अगर नहीं किया तो यह सुनियोजित हमला माना जाएगा, जो कि था वहां पर। और दूसरी बात, सुमित सिंह कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों को हनुमान चालीसा नहीं पता है, तुम लोग हनुमान भक्त नहीं हो, तुम लोगों से बड़े हनुमान भक्त हैं। तो हम लोग चुनौती देते हैं सुमित सिंह को, आए सामने बैठ के शास्त्रीय मर्यादा पर हमसे बहस करे, शास्त्रार्थ करे, शास्त्रों का कितना ज्ञान है आमने सामने आ जाए। 5 मिनट में पता चल जाएगा हिंदू समाज को किसके पास शास्त्र की कितनी मर्यादा है, कितना ज्ञान है। शास्त्रीय मर्यादा का अतिक्रमण करके ये लोग, हमारे टैक्स के पैसों पर पलने वाले ये लोग हमको शास्त्रीय मर्यादा सिखा रहे हैं, जिनका 24 घंटा शास्त्रीय मर्यादा में ही जाता है। हम उठते हैं तो शास्त्रीय मर्यादा में, सोते हैं तो शास्त्रीय मर्यादा में। और ऐसे मंत्री जो राजनीतिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं है। धर्म के क्षेत्र में हमें शंकराचार्यों का प्राप्त है मार्गदर्शन, हमारे पास परंपरा प्राप्त गुरु परंपरा है, हमारे पास परंपरा है, हम मार्गदर्शन संतों से लेते हैं धार्मिक मामलों में। राजनेताओं को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? हम जब राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो राजनेता धर्म के क्षेत्र में क्यों हस्तक्षेप करेंगे? उनको क्या अधिकार है हमारे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का? उसके लिए संत हैं देश के अंदर, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, अखाड़ा परिषद है, शंकराचार्य परंपरा है। हम वहां से मार्गदर्शन लेंगे कि हम इन राजनेताओं से लेंगे मार्गदर्शन? आखिर दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है या सरकार में जो? देखिए, प्रशासन पे हम आरोप नहीं लगा रहे, वहां का एसआई नंदन कुमार है, दोषी वो है। उसने वरीय अधिकारियों को ये सूचना नहीं दी, न हमें सूचना दिया, हमें भी गुमराह किया, अपने वरीय अधिकारियों को भी गुमराह किया। वहां की डीएम श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी को साधुवाद है, उन्होंने इस विषय को स्वीकार किया कि हम लोग हनुमान चालीसा करके लौट रहे थे तब हम लोगों पे हमला हुआ। इस बात को उन्होंने आदरणीय जिलाधिकारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है। तो हम लोग इस बात को मानते। आप क्या चाहते हैं? देखिए, इस मामले में जो न्याय है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से न्याय हो। हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि प्रशासन के सामने हमने सारे साक्ष्य को उपस्थित करा दिया है कि हमला हमारे ऊपर। प्रशासन कोई तो ऐसा साक्ष्य लाए कि हम लोगों ने कुछ गलती किया है। हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया। बचाने का किसको प्रयास कर रहे हैं आप? वहां इखलाक अंसारी है, इखलाक हसन है, वहां का सरपंच है, उसके द्वारा पूरा हमला ये प्लान किया गया था। तो ये प्री प्लान हमला था? ये पूरा प्री प्लान हमला था। ये एक वहां ऐसा है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे अब हम बाद में हम लोग संपर्क कर रहे थे, तो वहां पे जो लोग हैं वो मुस्लिमों के बीच भी जाके बैठते हैं। वहां गांव में तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही बैठते हैं, वो लोग जाके उन लोगों के साथ बैठते हैं। अंदर से बात निकल के आई, गांव के ही मुसलमान कह रहे हैं कि इखलकवा हम लोग को फंसा दिया है, वो हमला करवाया है और हम लोग अब पिस रहे हैं इसमें। पूरा मुसलमान का गांव छोड़ के भागा हुआ है, महिलाएं बच्चे खेतों में सो रहे हैं रात को जाकर के। तो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है, उसको सुमित सिंह का संरक्षण प्राप्त है। सुमित सिंह ही इस इखलाक हसन को बचाने का प्रयास कर रहा है। वो मंत्री के पद पे बैठ करके इस पद का दुरुपयोग कर रहा है। आखिर उसने, ठीक है, पद और गोपनीय, वो शपथ जो लिया था उसने, तो शपथ में वो क्या कहा था कि हम एक पक्ष से जाकर के मिलेंगे और दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे। हमला हमारे ऊपर हुआ तो एक बार सुमित सिंह को चाहिए था हमसे आकर के मिले, जो यहाँ घायल है उनसे आकर के मिले। वो व्यक्ति जाकर के मिल रहा है वहां जो आरोपी है, गांव में आरोपियों से जाकर के मिल रहा है। हमला हमारे ऊपर हुआ है और आप मिल रहे हैं आरोपियों से। आपने खून से लेटर लिखा था, क्या अभी तक उसका कोई रिजल्ट आया है क्या?
उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका कोई परिणाम नहीं है। देखिए, हमने रक्त से पत्र सबको लिखा था, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लिखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को लिखा, उसके बाद भी वहां गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी हम लोगों पे कार्रवाई जारी है। मतलब लेटर लिखने के बाद भी आप ही लोगों का हाँ, गिरफ्तारी हम लोगों का संवैधानिक अधिकार इस देश में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। हमने तो कहा तो कि हमला हम ही पे हो, गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हो, खून हमारा बहे, लोग हमारे जेल जाए और फिर चारों तरफ से आरोप हम ही झेलें। आप कुछ कहेंगे सर? और लीगल साइट्स पे भी बात कर लीजिए भैया, क्या आप एक बार लीगल साइट्स पे रखिए। हाँ, इन्होंने लीगल साइट्स पे बोल दिया। हमारे मित्र हैं हिंदू यशराज सिंह जी, श्री राम सेना संगठन के ये प्रमुख हैं। जैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि हाँ, सामूहिक हनुमान चालीसा जमुई में हो रहा था और उस दौरान जितने भी हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता थे वो अपने घर की ओर जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक आक्रामक संकेत मिलता है इन लोगों को और उस पर फिर जितनी सारी गाड़ियां होते हैं, जितने हिंदू कार्यकर्ता होते हैं, उन पर आक्रामकता के साथ पूरी तरह से एक हमला होता है। और हमला मस्जिद के नज़दीक होता है, एक लोकल जगह पे होता है जहाँ पे ईंटें पत्थर से मार करके सारे कार्यकर्ता को चूर चूर कर दिया जाता है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हैं जो पटना के आईजीएमएस में हैं और वो भी एक कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक पद पर है। और इस दौरान सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुमित सिंह जी के द्वारा एक बयान आ जाता है कि हमसे बड़ा हनुमान भक्त कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है और उस पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसको ध्रुवीकरण तो नहीं करना चाहिए सुमित जी को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि संवैधानिक अधिकार में हम बिहार में हैं, भारत में हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा या फिर कोई भी धार्मिक तंत्र, उस पर किसी का भी अधिकार है, वो कहीं भी जाकर के कोई भी तरह का कार्य कर सकता है, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था की हो या ना हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर ये एक पक्षीय राजनीति और इसको ध्रुवीकरण के लिए मूव करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इसमें कूद पड़ते हैं और वन साइडेड बात करते हैं बिना सोचे समझे, जहां के जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत का फर्क दिखता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और ये साफ साफ सिद्ध होता है कि सामूहिक हनुमान चालीसा तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रोड पर चलते हुए हिंदुओं को मारने का ठेका किसी एक कम्युनिटी के द्वारा बिहार में ले लिया गया है। और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को और इन लोगों को जाहिर सी बात है कि झूठ मूठ का आरोप, आलोचना और एक अपराधी किस्म के तथ्य पे आधार पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग एक अपराधी थे जो वहां माहौल बिगाड़ने गए थे। 1000-2000 सामूहिक हनुमान चालीसा पूरे बिहार के जिले में हुआ, बिहार से बाहर हुआ, कहीं कोई राइट नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं, जमुई में ही क्यों दंगा हुआ? ये सवाल मैं वहां के माननीय विधायक और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू संगठन के कोई भी कार्यकर्ता ने कभी दंगा भड़काने का प्रयास यहां पर तो नहीं किया और कहीं नहीं किया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये साफ साफ दिख रहा है। कभी गौ रक्षा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ रहा है, कभी सामूहिक हनुमान चालीसा में जेल जाना पड़ रहा है, कभी रामनवमी के यात्रा में पत्थरबाजी हो रही है तो जेल जाना पड़ रहा है। और हम कानून को मानते हुए इस चीज के लिए तो जरूर सोचते हैं कि भाई जो हो प्रोटोकॉल से हो। जब पुलिस वहां पर है और ये जांच का विषय है कि हमला किसने किया है, तो इसमें देर किस बात की? जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों लीपापोती हो रहा मामला? लीपापोती इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति यहां पर टकरा रही है। सुमित सिंह जी को लग रहा है कि इन लोगों को इखलाक हसन को बचाना है। जो मुख्य आरोपी है इखलाक हसन, सुमित सिंह का वोट बैंक बनाता है क्षेत्र में, उसको बचाना है और कुछ नहीं करना है इन लोगों को। इन लोगों का वोट बैंक बच जाए, किसी तरह से ये लोग हम लोगों को प्रताड़ित करके अंदर भेज दें। चूंकि देखिए पिछली बार 550 वोट से सुमित सिंह जीता था और हम लोगों के विरोध के कारण अब सुमित सिंह की स्थिति वहां दयनीय हो चुकी है क्षेत्र में। तो अगर अब दिक्कत हो जाए तो सुमित सिंह का हारना तय है। अगर अब हम लोग विरोध में उतर गए, सुमित सिंह का हारना क्षेत्र से तय हो गया है। अब वो सोच रहा है कि किसी तरह से इन लोगों को अंदर कर दो, इन लोगों को जेल भेज दो, इन लोगों का मनोबल तोड़ दो ताकि अपना चुनाव निकल जाए, क्योंकि ये तो चुनावी वर्ष है। और राजनेताओं को, जो लोग यहां पर आकर के दोहरी राजनीति कर रहे हैं, उनको औकात बताने का वर्ष तो यही है। जनता तो औकात बता देगी चुनाव में।
आप अगर इस तरह से द्विपक्षीय कार्रवाई करेंगे तो औकात तो आपको पता चलेगा ही चुनाव में। और वो कह रहे हैं रविवार को हनुमान चालीसा नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी का ही बात कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। हम लोग आने वाले रविवार को पूरे बिहार में हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे, तो सुमित सिंह की भी साथ है क्या रोक लेने की? अगर है सुमित सिंह की औकात तो रोक करके दिखाए। हम खुले तौर पर रविवार को हनुमान चालीसा करेंगे, पूरे राज्य में करेंगे। अगर है दम तो रोक के दिखाएं। आप सरकार में बैठे हैं, पूरा सिस्टम आपका है, आप रोक के दिखा लीजिए दम है तो। हम करेंगे हनुमान चालीसा रविवार को ही करेंगे, हम नहीं करेंगे मंगल को। आए बहस करें ना हमसे शास्त्रीय मर्यादा पे, कब क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। जो नहाने के बाद पूजा नहीं करता है सीधे खाना पे बैठ जाता है, खाना से पहले आचमन नहीं करता है, भोजन से पहले सीधे खाना निकलता है, भोजन के बाद आचमन नहीं करता है, वो व्यक्ति हमें शास्त्रीय मर्यादा सिखाएगा? खड़ा खड़ा भोजन करता है, जूता पहन के भोजन करता है वो मंत्री, वो हमें सिखाएगा शास्त्रीय मर्यादा कि भोजन कैसे करना चाहिए, हनुमान चालीसा कैसे करना चाहिए? एक पैसे का ज्ञान नहीं है, बेबुनियाद आरोप हम लोगों के ऊपर है। क्या संवैधानिक तौर पे ये सही है या बिल्कुल ही गलत है? संवैधानिक तौर पे हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी पीसफुली मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है और हम वही कर रहे थे। संविधान हमें अधिकार देता है आर्टिकल 25 के तहत कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस करते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो वो हम कर रहे थे, मंदिर के अंदर कर रहे थे। तो कहीं से भी किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था, ना संविधान का, ना किसी कानून का। तो हम हर प्रकार से संविधान के अनुकूल ही कर रहे थे जो कर रहे थे। और बात अगर कार्रवाई की है, किन किन लोगों पे कार्रवाई की जा सकती है? जैसा ये दंगे की तरह मान लो छोटा सा दंगा, तो क्या इस पे किन किन लोगों पे कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई जो मुस्लिम पक्ष है उसी पे होना चाहिए। हम तो अपने अधिकार का ये कर रहे थे एक्सरसाइज, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ तो कार्रवाई तो केवल और केवल मुस्लिम पक्ष पे होनी चाहिए। नहीं, आप इन्होंने एक ऐसी बात का स्कॉट भी थी, पुलिस की भी एक जिप्सी थी बट वो चली गई, तो क्या वो भी इस चीज में जिम्मेदार है? पुलिस तो भाग गई, ये तो सत्य है। और पुलिस यहाँ पे सिर्फ वसूली करने के लिए बिहार में, तो मैं खुद देख रहा हूँ एज ए लॉयर डे टू डे कि हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं आते हैं कि पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है सर, हम क्या करें। तो हम एज ए लॉयर तो हमें कोई सरकार अधिकार देती नहीं कि अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन दें। पुलिस के पास है तो वो करती नहीं है। यहाँ पे भी वही हुआ, आगे पुलिस थी, उसके बावजूद ये घटना हो गई। लोकल पुलिस थी, ये भी नहीं कोई बाहर की थी। आप क्या पक्ष रखना चाहते हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या आप मतलब बताना चाह रहे हैं? हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। ये कानून का सरासल जो कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने पालन नहीं किया, ऐसा नहीं है। हिंदू संगठनों ने सारे कानून का पालन किया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ संविधान और कानून के हिसाब से। और जो भी ये उटपटांग वक्तव्य दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मानसिक रूप से बीमार हैं और ऐसा कोई कानून में प्रावधान है नहीं कि कुछ परमिशन पुलिस तो बता रही है कि जुलूस के लिए परमिशन चाहिए था, पढ़ने के लिए नहीं बता रही। जुलूस ये जुलूस नहीं था। पुलिस के कहने पर ही हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ एक शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे थे। वो राइट टू प्रोसेशन इज माय फंडामेंटल राइट, है ना, एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय विम्स एंड कैप्रिस ऑफ स्टेट, है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ बोल देना कि आप प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हो तो हम घर में बैठे रहें क्या? कोरोना समझा है अपना, हम सब खुला है सब कुछ, हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आप भी यहाँ आ रहे हैं तो पुलिस बोलेगी आप नहीं आ सकते हैं तो क्या? जैसे आप कानून के रखवाले, क्या लगता है इन लोगों को न्याय मिलेगा, या अगर मिलता है तो किस स्तर तक मिलेगा, या फिर कहीं इन्हीं लोगों को फिर से फ्रेम तो नहीं किया जा सकता? फ्रेम तो कर दिया ना इनको, झूठ का फ्रेम कर दिया। और मैं तो कहूंगा कि एकदम कानून का उल्लंघन हुआ है। सेक्शन 46 सीआरपीसी कहता है कि आप किसी महिला को रात के आफ्टर सनसेट और सनराइज के बीच में नहीं उठा के ले आ सकते हैं। खुशबू पांडे जी को उठा के ले गया। उसके बाद कोई वुमेन कांस्टेबल नहीं थी उसको उठा के ले जाने के लिए। उसमें भी एक प्रावधान है। कानून कहता है कि अगर इमरजेंसी है और आप ले जा रहे हैं तो आपको मैजिस्ट्रेट, जो वहां के मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, उनका परमिशन चाहिए होगा, जो कि यहाँ ना उनको दिखाया गया ना बताया गया उनके अधिकार के बारे में। हमारे पास प्रॉपर साक्ष्य है जो हिंदू स्वाभिमान मंच के माधव जी अभी पेश करेंगे कि कैसे और क्या क्या गलती पुलिस की हुई। पुलिस आगे स्कॉट कर रही थी, भाग गई। अरे आप हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हो, टैक्स किस लिए हम देते हैं? हम प्रोटेक्शन के लिए। और आप भाग गए, हम पे आक्रमण हो गया। आप ही ले जा रहे थे उस मार्ग से, वहां उस मार्ग से पुलिस का सजेशन था कि ले जाना है। उसके बाद आप भाग गए। उसके बाद रात में हमारे कार्यकर्ता को लीपापोती करने के लिए उठा के ले जा रहे हो, इलीगल। तो इस सरासर सरकार और पुलिस की गलती है।
जिसका जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर ठहराया जा रहा है। तो आपका कहना है पूरी तरीके से प्रशासन इसमें जिम्मेवार है? जी, प्रशासन पूरी तरह इसमें जिम्मेदार है, यहाँ की सरकार जिम्मेवार है, यहाँ की सरकार की जो जिहादी मानसिकता है वो जिम्मेदार है।